बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। अभी 2-3 दिन पहले ही जब मोदी जी के काफिले को पंजाब में 20 मिनट तक रोक लिया गया था, तो आम आदमी पार्टी के ही कई नेताओं का कहना था कि रैली के रद्द होने से इतने नाराज क्यों हो गए, आपकी जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। मतलब प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक रोकना इनके लिए बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, ये सब बातें बोल कौन रहा था जिसने अपने करियर की शुरुआत ब्लैक में टिकटें बेचकर किया था? खैर, अब हुआ यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताजी राघव चड्ढा को पंजाब में सरेआम कूट दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस बार केजरीवाल जी ये कहने लायक भी नहीं रहे कि इसमें मोदी जी या उनके सपोर्टर्स का हाथ है, बल्कि इसमें तो हाथ का भी हाथ नहीं है, इसमें झाड़ू का हाथ था। राघव चड्ढा जी को उनकी ही पार्टी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है भाई, इसलिए इस बार किसी और पर इल्जाम तो लगाया ही नहीं जा सकता। राघव चड्ढा जी भज रहे सर। राघव जी अब इतनी कुटाई, वो भी इतने बड़े नेता की, ऐसे ही तो नहीं हो सकती। मामला था टिकट्स देने का, या यूं कहिए टिकट्स बेचने का। पंजाब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उम्मीदवारी के लिए टिकट दिया जाना था, लेकिन आम आदमी पार्टी का पंजाब में टिकट वितरण को लेकर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पिछली बार भी यहां के इलेक्शंस में टिकट बिक्री की बात सामने आई थी, जिसे पिछली बार संजय सिंह हैंडल कर रहे थे। अब वो ये काम कर रहे थे तो ठीक था, टिकट बेचने में वो एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन इस बार राघव चड्ढा जैसे अबोध बालक को ये जिम्मेदारी दे दी गई, जहां वो पूरी तरह से न केवल फेल हो गए बल्कि दोबारा एक्सपोज भी हो गए। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं, इस पर निर्णय लिया जा रहा था कि इसी बीच बाहर कुछ हल्ला मचा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से चड्ढा साहब बाहर आए और बात करके दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। जहां उनसे पूछा गया कि किस बात का झगड़ा था, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा टिकट को लेकर मनमुटाव है, जिसे हम आपस में बैठकर चाय पीते हुए सिमटा देंगे। सब अपने ही तो हैं। अब कैंडिडेट इतने सारे हैं, सीट्स इतने कम हैं, तो कोई ना कोई तो नाराज होगा ही। इतने तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जो बचकाना बात चड्ढा जी बोल गए वो हास्यप्रद है। बोले कि भाई टिकट की लड़ाई इसलिए है क्योंकि सबको पता है कि हम जीतने वाले हैं। कभी टिकट को लेकर बीजेपी में लड़ाई होती देखी है आपने? नहीं देखा होगा। हम जीत रहे हैं इसलिए हमारे यहां टिकट को लेकर सब लड़ रहे हैं। लगता है केजरीवाल जी ने इन्हें पार्टी में लेने से पहले ढंग से इनका इंटरव्यू नहीं किया। ये तो राहुल बाबा से भी 2 कदम आगे दिखे बेवकूफी करने में। मतलब क्या दलील दी है कि बीजेपी में कभी देखा है टिकट के लिए लड़ते? हमारे यहां लड़ते हैं क्योंकि हम जीतने वाले हैं। मानो टिकट के लिए लड़ना बॉर्डर पर लड़ने जैसे सम्मान की बात हो गई हो। खैर, ये तो झांकी थी और आगे चड्ढा जी के लिए परीक्षा की घड़ी आने वाली थी, क्योंकि आज उनका राज्याभिषेक होने वाला था। आज वो आम आदमी पार्टी के असली मेंबर बनने वाले थे, जिसके लिए कुटाई जरूरी थी। जिसने कुटाई नहीं खाई वो इस पार्टी का मेंबर कैसे हो सकता है? केजरीवाल जी तो अच्छे से जानते हैं। तो बाहर जब निकले तो इनकी पार्टी के 2 नेताओं के सपोर्टर आपस में भिड़ गए और उसके बाद चड्ढा पर चढ़ गए। उन पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगना शुरू हुआ। उसके बाद गाली गलौज शुरू हुई और फिर देखते ही देखते माहौल बिगड़ा तो जूत पतरम भी शुरू हो गई। लोगों को धकेलते हुए कैसे अपनी जान बचाकर चड्ढा जी पीछे के गुप्त द्वार से भागे हैं, ये तो वही जानते हैं। वैसे हम भी जानते हैं, सब रिकॉर्ड हुआ है। राघव जी, आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइए आप उनसे बात करिए ना, उनसे बात करिए। अगर आपसे नाराज चल रहे हैं उनसे बात करिए, ऐसे छुप के क्यों जा रहे हैं? वीर जी, मेरी गाड़ी में आ जाओ, मेरे साथ गप्पे मारेंगे, आ जाओ। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, आपको छुप के जाने की जरूरत क्यों है? बंद करो राघव जी, एक मिनट राघव जी, एक मिनट राघव जी, 40 मिनट वेट करें, गड्डी ला लो, अगे खड़ जाओ यार। दरअसल दिल्ली में जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी द्वारा देखने को मिली है, उससे पंजाब और उत्तराखंड अछूता नहीं है। इनकी दिखावे की राजनीति को सब परख चुके हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, कुछ दिन पहले मैंने राघव चड्ढा को मैसेज किया था कि एक पेशेंट है जिसका ऑक्सीजन लेवल 58 आ चुका है, उसके लिए एक बेड का अरेंजमेंट करवा दीजिए। वो 2 लड़कियों की मां है, उसका इलाज बहुत जरूरी है। उन्होंने मैसेज देखने के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर उनसे कांटेक्ट किया तो 16 घंटे बाद उनकी टीम के किसी मेंबर का मैसेज आया कि वो बेड अरेंज कर देंगे, जिसके बाद 4 घंटे तक भी बेड नहीं दिला पाए और मैं लगातार उन्हें कहता रहा और आखिरकार उस महिला की बिना इलाज के मृत्यु हो गई। अभी कल ही किसी लड़की ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें किसी ने आम आदमी पार्टी के वैक्सीन अरेंजमेंट की तारीफ की थी, जिसका रिप्लाई चड्ढा ने तुरंत थैंक यू के रूप में कर दिया।
क्या आप प्रायोरिटी देख रहे हो? एक तारीफ का धन्यवाद करना ज्यादा जरूरी था, जबकि कोई आपको एक जिंदगी बचाने के लिए लगातार गुहार लगा रहा है, उसे आप कोई रिप्लाई नहीं करते। मैंने ये बात उनके इस पोस्ट के नीचे कमेंट में बोला था तो लोग रिएक्ट करने लगे। उन्होंने अब मेरा कमेंट डिलीट कर दिया है और इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉक कर दिया है। तो ये है मिस्टर चड्ढा। मोदी के 20 मिनट रोके जाने का मजाक बनाने वाले इनके नेता को अब पता चल गया होगा कि भीड़ के बीच घिरना क्या होता है। और फिर वहां तो प्रधानमंत्री की बात थी, किसी चवन्नी छाप की नहीं। जब जान पर बनी तो चड्ढा साहब गली कूचे से ऐसे भागे कि अब तो क्या ही वो पंजाब में दोबारा घुसेंगे। अब चारों तरफ से राघव चड्ढा चोर है के नारे लगने लगे तो वहां रुकने का तो मतलब वैसे भी नहीं बनता। लेकिन इस पिटाई के बाद अब वो आम आदमी पार्टी के कोर मेंबर बन चुके हैं। इससे पहले वो मेयर के इलेक्शन की जीत की खुशी भी मना चुके थे। वो तो बाद में पता चला कि कहानी कुछ और है। तो मेयर के ऑफिस के बाहर भी चड्ढा जी धरना देने पहुंच गए थे, जहां वो मेयर को बीजेपी द्वारा खरीदा बता रहे थे। एनीवेज, जो भी हुआ वो गलत हुआ और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मजा बहुत आया भैया जी। जय हिंद, वंदे मातरम।